हर हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में हम नए मेहमानों से आप से वाकफियत हासिल कराते हैं और साथ ही कोरोना से बचने के नए नए तरीके हम समझने की कोशिश करते हैं और डॉक्टरों से मशवरे लेते हैं। आज हमारे दरमियान दो खास मेहमान होंगे, उनका तारुफ कराऊंगी। उससे पहले अपने साथी को एंकर आबे उपाध्याय जो कि हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, इनका भी इस्तकबाल कर लेते हैं। साथ ही खास मेहमानों का भी इस्तकबाल कर लेते हैं। हमारे दरमियान इस वक्त चंदन तिवारी साहिबा जो कि फोक सिंगर हैं, आपका वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान इस बीच अब से कुछ ही देर में होंगी, जिनका नाम है निम्मी रस्तोगी साहिबा। अब से कुछ देर बाद हमसे जुड़ेंगी। सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं चंदन तिवारी साहिबा। और चूंकि आप फोक सिंगर हैं और कोरोना का दौरा है, अभी न्यू स्ट्रेन आया है, इसकी वजह से हिंदुस्तान में भी लोग डर रहे हैं, लेकिन कोरोना के दौर में लोगों ने अपने जहन को ठंडक पहुंचाने के लिए मौसीकी का सहारा लिया। और वो मौसीकी का सहारा जो कई हफ्तों तक और जहन में लोगों के गूंजता रहता है। हालांकि अरसे दराज से मौसीकी का सहारा लिया जाता रहा है, लेकिन इस पैंडेमिक में अबे साहब ज्यादा लोगों ने सहारा लिया और लुत्फानंदोज हुए। तो हम चाहते हैं कि आपसे हम सवाल करें, इससे पहले एक कुछ गुनगुना दीजिए, समा बांध दीजिए, फिर उसके बाद अपने प्रोग्राम की हम शुरुआत करेंगे, सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। जी बिल्कुल। मैं वो गीत सुनाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, जब कोरोना समय में ये गीत लिखा गया और उस समय करीब मार्च के बाद अप्रैल का महीना था और सतुआन होता है, सतुआन का महीना। तो सतुआन हम लोग किस तरीके से मनाए, हमारा था कि जब हम घर में थे और लोगों तक बात को पहुंचानी थी हमें, तो हमने क्या किया कि गीत लिखवाया और वो गीत था नयाम के टिकोराना सतुआ भेटाइल, नयाम के टिकोराना सतुआ भेटाइल, गजब सतुआनी कोरोना में आइल, गजब सतुआनी कोरोना में आइल, आम के मोजर पा ताके कोयलिया पीहू पीहू बोलेली मीठी रे बोलिया, बगीचा में जाए खातिर हिया ललचाइल, गजब सतुआनी कोरोना में आइल, गजब सतुआनी कोरोना में आइल। चंदन द्विवेदी जी जो कि पटना के रहने वाले हैं, उन्होंने ये तो चंदन जी, ये तो खैर सतुआनी की बात नहीं है। अब तो उसके बाद दिवाली भी कुछ इसी माहौल में कोरोना में बीती, ईद इसी में आकर चली गई। उसके बाद अब क्रिसमस की बारी है। क्रिसमस भी कोरोना के इस दौर में नहीं मनाई जा रही है उस तरीके से जिस तरीके से पूरी दुनिया भर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब तो ये लगता है कि पूरा ये जो कोरोना का दौर है अभी खींचता ही चला जा रहा है। एक नया स्ट्रेन 3-4 दिन पहले इंग्लैंड में उसको देखा गया है। तो ऐसे में आप अभी किस तरीके से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं? तो ये तो एक गीत की बात हो गई, आपने उसमें व्यथा भी सुनाई कि सतुआनी कैसे कोरोना में बितानी पड़ी। इसके आगे किस तरीके से गीत संगीत आप लेकर आगे चल रही हैं और कैसे लोगों तक पहुंच रही हैं? अभी जो है वो कोरोना गया नहीं है हमारे भारत से, लोगों के बीच से बहुत काफी फैल चुका है ये, लेकिन हमें सतर्कता तो रखनी ही है। और हम अपनी बात जो है, हम अपने गाने जो हैं लोगों तक वो ऑनलाइन के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बैठ करके लोग आनंद उठा रहे हैं। ऐसे हमारा अभी जो है वो कार्यक्रम चल रहा है।
ठीक है, तो आइए अभी के कार्यक्रम की और आगे के प्रोग्राम के हवाले से आपने तफसीलात दी। अगर कोरोना दौर की मैं बात करूं तो कोरोना दौर में हर आंख नम थी और सभी लोग घबरा रहे थे, परेशान थे। उस वक्त आपने क्या किया और लोगों से क्या कुछ मशवरे करती रहीं, आसपास आप क्या देखती रहीं? क्योंकि उस टाइम हमने देखा कि मौसीकी के जरिए लोग अपना स्ट्रेस बर्स्ट कर रहे थे, स्ट्रेस को दूर कर रहे थे। उस दरमियान आप लोगों से क्या कुछ इल्तिजा करती रहीं और किस तरह से अपने मौसीकी के जरिए लोगों के जहन को इस कोरोना दौर में ठंडक पहुंचाती रहीं? हमारा काम है, क्योंकि मैं लोक गायिका हूँ और लोगों तक जिस तरीके के गीत लोग फरमाइश करते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उस तरीके के गीत जो है वो मैं लाऊं। रसूल के राम अभी लाई हूँ, जो कि अद्वैत हैं और कवि शेठ हैं, उनके साथ मिल करके। इससे पहले इस गीत को मैं गाई थी, लेकिन एक नए अंदाज में लोगों तक परोसने का काम की हूँ और हम तीनों ने मिल करके इस पे काम किया है। संगीत जो है अरेंज कबीर सेठ का है। वो गीत मैं सुनाना चाहती हूँ आपको। रसूल के राम जी, रसूल मियाँ के राम हैं और वो बड़े ही खूबसूरत हैं। तो कैसे हैं, आइए मैं सुनाती हूँ अपने दर्शकों को, आपको। गमकता जग मगाता है, अनोखा राम का सेहरा, जो देखा है वो कहता है रमेती राम का सेहरा। हजारों भूप आए थे जनकपुर बांध कर सेहरा, रखा अभिमान सहरों का, रखा अभिमान सहरों का, सलोने शाम ने सेहरा। गमकता जग मगाता है, अनोखा राम का सेहरा। बहुत खूब, चलिए बहुत खूब। और इसी बीच सना हमारे साथ डॉक्टर निमी रस्तोगी भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर निमी, अभी फोक सिंगर चंदन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनसे बात हो रही थी कि किस तरीके से कोरोना के इस दौर में लोगों को ये को मनोरंजन भी देती रहीं और कैसे उनके सुकून के लिए गाने बनाती रहीं। और कोरोना के इस दौर में उस दर्द को बयां करते हुए गीत भी हमने सुना। और डॉक्टर निमी, अभी जब बात हम वैक्सीन की कर रहे थे, इंतजार हम कर ही रहे थे कि एक नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है इंग्लैंड में, और उसको लेकर सारी दुनिया में डर का माहौल है और फ्रांस, इंग्लैंड, इन देशों में तो हाहाकार मचा हुआ है। तो अभी ये जो नया खतरा सामने आ गया है, इसको किस तरीके से देखा जाए? निमी साहिबा, आपको आवाज मिल रही है? मेरे ख्याल में उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल, तो नया खतरा हम इसलिए कह रहे हैं और इस वजह से डर बना हुआ है क्योंकि इंग्लैंड में, बरतानिया में हमने देखा है कि नए स्ट्रेन ने दस्तक दी है, जिसके बाद हर मुल्क के लोग डर रहे हैं। और अगर हिंदुस्तान की हम बात करेंगे तो इंग्लैंड से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन कर दिया गया है और जो आ चुके हैं हिंदुस्तान में अभय जी, उन सबकी ट्रेसिंग जारी है और कुछ ऐसे हैं जिन्हें ट्रेस भी कर लिया गया है, कुछ को आइसोलेट कर दिया गया है, कुछ को क्वारंटाइन करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये नया स्ट्रेन है जिसके लिए लोगों में डर है, खौफ है कि पहले ही कोरोना से हम जूझ रहे थे और एक नए कोरोना ने दस्तक दे दी। ऐसे वक्त में इसने दस्तक दी है जब यूरोपियन कंट्रीज में खास करके ये लग रहा था कि अब क्रिसमस आएगा तो लोगों के मन में थोड़ा उत्साह बढ़ेगा और जिस तरीके से डर के माहौल में जी रहे हैं उससे थोड़ा निजात मिलेगी। लेकिन अब ये हुआ ये है कि इसके बाद से फिर से लॉकडाउन का दौर चल पड़ा है। इंग्लैंड की फ्लाइट्स रोक दी गई हैं। अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि वो फ्रांस जो पहुंचे थे ट्रक, वहां से बहुत सारे सामान लेकर उनको ही बॉर्डर के बाहर रोक दिया गया है। कोरोना की वो टेस्टिंग की जाएगी। तो फिर से एक ऐसा प्रोसेस चल पड़ा है जिसमें लोगों को इंतजार करना पड़ेगा ज़रूरी चीज़ों को भी हासिल करने के लिए। और
निम्मी साहिबा एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। निम्मी साहिबा, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी। तो मेरा सवाल उस वक्त और अभय जी का सवाल यही था कि नए न्यू स्ट्रेन के दस्तक ने पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला कर दिया है। ऐसे में हिंदुस्तान इस न्यू स्ट्रेन को किस तरह से देखे और किस तरह से एहतियात बरते? सना और अभय, मेरी तरफ से माफी, क्योंकि मैं इस वक्त क्लिनिक में हूँ और पेशेंट्स आसपास है, तो मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। बट जो आप कह रही हैं कि यूके में, ब्रिटेन में एक नए स्ट्रेन का पता चला है जिसे अनआइडेंटिफाइड वेरिएंट के नाम दिया गया है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो वायरस 70% ज्यादा इन्फेक्शियस है, लेकिन बीमारी वो ज्यादा सीवियर कॉज करेगा, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। और उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरसेस में म्यूटेशन होते ही रहते हैं, कोई बहुत गैर मामूली बात नहीं है। तो हो सकता है कि ये एक साधारण सा म्यूटेशन हो जो कि पुराने कोरोना वायरस की तरह बिहेव करे और बीमारी का स्पेक्ट्रम भी वही हो, और जो वैक्सीन पुराने कोरोना वायरस के स्ट्रेन के लिए थी वो इसमें भी कारगर हो। हमारी पूरा अटेंशन इस बात पे है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो वैक्सीन ऑलरेडी लोगों को लगनी शुरू हो गई है। निम्मी साहिबा, यही लोगों में डर है, यही खौफ है कि जो वैक्सीन बन रही है, वैक्सीनेशन कई मराहिल से गुजर रहा है और आने के लिए भी तैयार है बाजार में, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जब इस पर बहस हो रही है तो नए स्ट्रेन के दस्तक ने सबको खौफ में मुब्तला कर दिया है। अब बात ये सामने आ जाती है कि जो वैक्सीन बन रहा है उस वैक्सीन से न्यू स्ट्रेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो खौफ दोबाला हो जाता है, दुगना हो जाता है। जी, तो वही मैं बता रही थी कि मैं अपने उन दोस्तों से बात कर रही थी जो मेरे साथ पढ़े हैं और आजकल लंदन में, यूके में रहकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन सबको वैक्सीन लग चुकी है और वो भी स्पष्ट तौर पे नहीं जानते कि ये वैक्सीन उनको नए कोरोना स्ट्रेन से भी बचाएगी। हालांकि ज्यादातर उम्मीद ये है कि ये वैक्सीन उनके लिए नए वेरिएंट से भी बचाएगी, लेकिन उन लोगों को जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनको अंडर स्पेशल ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा कि कहीं उनको कोरोना जैसे सिम्टम्स ना हो। अगर होते हैं तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये नया स्ट्रेन जो है इस वैक्सीन से कवर नहीं होता है। लेकिन उम्मीद ये है, मेडिकल फ्रेटर्निटी पूरी तरह से उम्मीद कर रही है, क्योंकि म्यूटेशनल शिफ्ट और म्यूटेशनल ड्रिफ्ट दो चीजें होती हैं। तो ये माइल्ड म्यूटेशनल ड्रिफ्ट है जिससे कि पूरे वायरस का स्वरूप नहीं बदल रहा है, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उसकी जो स्पाइक प्रोटीन है उनमें थोड़ा सा चेंज है। तो ये वैक्सीन इस पर काम करेगी। अब ये ज्यादा गंभीर बीमारी करती है कि नहीं करती, ये पता चलेगा जब केसेस आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल ये स्ट्रेन जो है इसको सबसे पहले सितंबर में ही स्पॉट किया गया था और पता तो मतलब ज़्यादा करके इसका एक्सपेंशन अभी हुआ है। तो अगर ऐसी बात है तब तो शायद ये मान के चले हम लोग की जो वैक्सीन है वो कारगर होगी, क्योंकि अगर ये सितंबर से ये स्ट्रेन है तो फिर इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च हुई होगी। कुछ ऐसी जानकारी है आपके पास? नहीं, रिसर्च के केसेस तो एक्चुअली एक कंप्लीट जीनोमिक सीक्वेंस इन्होंने जुलाई अगस्त में निकाली थी, जिसमें कहा गया था कि ये जो पूरा इसका डीएनए स्ट्रक्चर है इसमें ऑलरेडी म्यूटेशन की तरफ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से कोई अलग से स्ट्रेन नहीं नजर आ रहा था या डिजीज का पैटर्न अलग नहीं नजर आ रहा था। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है जुलाई में एक रेड अलार्म साउंड किया गया था जिसने कहा था कि ये वायरस म्यूटेट हो सकता है। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा उम्मीद ना लगाएं और अपनी एहतियात पर ही ध्यान दें। वही बात हम अब भी कह रहे हैं कि ये ना सोचे वैक्सीन लग जाएगी तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। आपको कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक वो सब एहतियात रखनी पड़ेगी। ये सब साइंटिफिक मामले हैं, इनको बहुत ही पेचीदा चीजें हैं ये, तो साइंटिस्ट को थोड़ा टाइम दीजिए। बट जो अभी शुरुआती लक्षण नजर आ रहे हैं उसमें ये बहुत ज्यादा खतरनाक वेरिएंट नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी एहतियात इस लेवल की है कि इंडिया भी अभी कोशिश कर रही है कि वहां से जो पैसेंजर्स आ रहे हैं वो कहीं अपने साथ ये कीटाणु, नया वाला कीटाणु लेके ना आए। तो एहतियात में ही बचाव है, सब यही जानते हैं। जब तक पूरी तरह से प्रूव नहीं हो जाता तब तक हमें उस विश्व के उस हिस्से से यहाँ पर बीमारी के वो पैथोजन लाने से बचाना है। सना, जो डॉक्टर निम्मी बता रही है, कुल मिलाकर बात यही है कि वैक्सीन का आना और हमारा एहतियात बरतना दो ऐसे पैरेलल्स हैं जिनको साथ साथ चलते रहना चाहिए। वैक्सीन आपको लगी हो या नहीं लगी हो, लगने के बाद भी
इस एहतियात के साथ ही रहना है। और जो बार बार हम लोग बात करते हैं न्यू नॉर्मल की बात, ये वही है जिसको एक्सेप्ट करके और अपने जीवन में इसको उतार लेना है। और ये इन लफ्जों के जरिए कहा जा सकता है कि एहतियात ही हथियार है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। और फोक सिंगर साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं, चंदन तिवारी साहिबा। काफ़ी देर से आप सुन रही हैं हम लोगों को डॉक्टर साहिबा की तरफ से जो मशवरे दिए जा रहे हैं कि एहतियात बरता जाए। आप अपने संगीत के जरिए भी मशवरे दे रही होंगी, ये उम्मीद आपसे हम कर सकते हैं, क्योंकि मौसीकी के जरिए हर तरह के पैगामात दिए जाते हैं। कोरोना दौर में आपने कई गाने बनाए और कई तरह की मौसीकी के ज़रिए लोगों को बेदार करने की कोशिश की। कोई ऐसा इसके अलावा जो आपने सुनाया, कोई ऐसा गीत हो, मौसीकी हो, जिसके ज़रिए आप लोगों को बेदार करती हुई, जागरूक करती हुई दिखाई दी? जी जरूर, वो भी गीत सुनाऊंगी मैम। और उस दरमियान, कोरोना काल के दरमियान 3-4 गाने जो हैं वो बने। उनमें से एक ये भी गीत है। भले डांट घर में तू बीबी की खाना, भले जैसे तैसे गिरहस्ती चलाना, भले जाके जंगल में धोनी रमाना, मगर मेरे बउआ बहरी न जाना, मगर मेरे बउआ बहरी न जाना। बहरी गए तो खतरा बड़ा है, इमुना कोरोना सर पर खड़ा है, मगर मेरे बउआ बहरी न जाना। कोरोना हमारी तुम्हारी नहीं है, कहीं से कोई रिश्तेदारी नहीं है, बहरी गए तो खतरा बड़ा है, इमुना कोरोना सर पर खड़ा है, मगर मेरे बउआ बहरी न जाना। इस तरीके के जो गीत हैं वो बहुत बने इस कोरोना काल में। शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत खूब। अंदाज बयां भी अच्छा है और साथ ही जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं इस मौसीकी में, वो पूरे बेदार करते हुए लोगों के जाहिर सी बातें दिखाई दिए होंगे। फोक संगीत आप करती हैं। एक बार फिर से निम्मी रस्तोगी साहिबा का आप रुख कर लेते हैं। निम्मी रस्तोगी साहिबा, आपने भी लुत्फ लिया होगा चंदन तिवारी साहिबा की गायकी का। फोक सिंगर हैं वो, उन्होंने अपने अंदाज और अल्फाज के जरिए कहा कि ये बीमारी ऐसी है, ना बड़ा देखती है, ना छोटा देखती है, ना अमीर देखती है, ना गरीब देखती है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ हथियार यही है कि हम एहतियात बरतें। एब्सोल्युटली। अभी मैं एक हेलो जी, आपको सुन पा रहे हैं जी। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें ये था कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस नाम की जो चीज है, ये उन लोगों में देखी गई है जिनकी उम्र ज्यादा है या जिनको अस्पताल में 2 से 3 से 4 हफ्ते उन्होंने बिताए हैं। तो अब देखिए, ये एक ऐसी कंडीशन की तरफ आपको ला देती है कि जिसका एंड ही नहीं है। लाइक आपको फेफड़े बदलवाने पड़ेंगे, अब उसके बाद क्या जिंदगी रह गई। तो और इतना आसान भी नहीं होता है लंग ट्रांसप्लांट, जितना कि गुर्दे का ट्रांसप्लांट है या शरीर के किसी और हिस्से का है। तो ये फेटल और नियर फेटल और क्वालिटी ऑफ लाइफ को असर डालने वाली एक ऐसी इलनेस है, शुरुआत जिसकी एक बहुत छोटी सी कीटाणु से होती है और उस कीटाणु से हम एहतियात बरत के ही बच सकते हैं। तो एक बार लाइन क्रॉस कर दिया आपने, वो कीटाणु आपके शरीर में आ गया, तो आपकी इम्यूनिटी के बेस पे वो आपको अलग अलग तरीके से परेशान कर सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो लाइन ही क्रॉस ना हो, क्योंकि आगे एक अननोन वर्ल्ड है जिसमें हम डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि ये लॉन्ग टर्म में किस कदर डैमेज शरीर में कर सकता है या कर गया है ऑलरेडी, जो इसकी इन्फ्लेमेशन है या जिसको यहाँ तक कह रहे हैं आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, लोगों की आई साइट जा रही है, एक अजीब तरह का फंगल इन्फेक्शन आंखों में हो जाता है। डॉक्टर निम्मी, हाल फिलहाल बीच में रोकूंगा चूंकि आपसे एक और जानकारी इससे मुतालिक चाहिए। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली और उसके आसपास कई इलाकों में एक बहुत ही रस्मी बीमारी की बात आ रही है,
वो कोई फंगल इन्फेक्शन है जिससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों को। तो ये बात निकल कर आ रही कि अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो वो अटैक कर रहा है। जी हाँ, तो यही बता रही थी कि एक नई चीज पता चली है जो हमको पहले पता नहीं थी। तो अब आंखों से लेकर शरीर के किसी भी हिस्से में कोरोना अपना प्रवेश पा जाता है और उसके बाद वहां पर बर्बादी करता है। तो अब क्या क्या आप बचाएंगे? तो इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद बचे रहें, अपने शरीर को कीटाणुओं का घर ना बनाएं और आगे अपने अपने जरिए और किसी को वायरस ना दें। बार बार हम अपने प्रोग्राम में ये कहते हैं। सो यही मैसेज मेरा रहेगा। हम तो केसेस देखते हैं यहाँ पर, तो इसको हल्के में ना लें। इससे अभी कुछ महीनों तक एहतियात बरतें। जी बिल्कुल। और बार बार कई बार हम लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं सना इसी अपने प्रोग्राम में, और कल भी इनफैक्ट हमने इसी नए स्ट्रेंड के ऊपर बात की थी। और व्यूअर्स को बार बार ये प्रोग्राम करके हम यही बताना चाहते हैं कि दरअसल एहतियात सबसे ज़रूरी है। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर वो जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आए ही। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, लेकिन आप एक बहुत ही ज़बरदस्त कैरियर भी साबित हो सकते हैं। आपके घर में जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए आप खतरा बन सकते हैं, अपने पड़ोसियों के लिए खतरा बन सकते हैं। तो वैक्सीन तो एक अलग बात है, बार बार यही बात कही जा रही कि एहतियात जरूर बरतें। बिल्कुल, एहतियात बरतने का मशवरा हर प्लेटफॉर्म से दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी नाज़रीन से कह रहा है कि आप इसे हल्के में ना लें, क्योंकि हल्के में लेंगे तो ये आपके जान पर खतरा लाहक कर सकता है। चंदन तिवारी साहिबा, आपके पास आना चाहेंगे। जब कोई शख्सियत हमारे दरमियान होती है मौसीकी से जुड़ी हुई, तो सबसे हम सवाल ये करते हैं, आज भी हम आपसे सवाल करना चाहेंगे, हालांकि वो पहला सवाल होता है, लेकिन हमने शुरुआत आपके गीत से, मौसीकी से, आवाज़ से कर ली। हम ये जानना चाहते हैं अपने व्यूवर्स के लिए कि आपने मौसीकी में कदम कब रखा, कब शौक जागा, क्या जज्बा था, किन जज्बों के तहत आप इस फील्ड में आई? मैं बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को, आपको, कि मैं जब छोटी थी तो मुझे बचपन से ही संगीत में रुचि रही है। और मेरी माँ फोक सिंगर हैं, तो उनको गाते हुए सुनना बहुत अच्छा लगता था। और इसके बाद मेरी शुरुआत हुई है। तो यानी बचपन से आप गाती हैं? जी, मैं चित्रहार भाषाओं में आप गाती था DD1 पर। किन-किन मैं जी मैं बता रही हूँ। मैं मगही में गाती हूँ, मैथिली में गाती हूँ, भोजपुरी में गाती हूँ, हिंदी भी गाती। फिर मैथिली हो जाए। जरूर, बहुत ही मीठी भाषा है। शुक्रिया। मैं सुनाती हूँ। बड़ रे जतन से हम सिया धिया पोसलो, सिया धिया पोसलो, से हो धिया राम ने जा, से हो धिया राम ने जा। आगू आगू रामचंद्र, पाछो पाछो डोलिया, पाछो पाछो डोलिया, ताही पाछो लक्ष्मण हे भा, से हो धिया राम ने जा। बिल्कुल। आखिर में निम्मी रस्तोगी साहिबा, आपसे एक बार फिर आएंगे और ये इल्तिजा करना चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के लिए एक आखिरी मशवरा क्या देना चाहेंगे, क्योंकि न्यू स्ट्रेन से लोग खौफ में मुब्तला हैं। देखिए, मशवरा ये है कि अगर वैक्सीन आ भी जाती है और वो 90% से ऊपर कारगर होती है, तो भी सबको एक साथ वैक्सीन नहीं लग जाएगी। सबसे पहले बुजुर्गों को लगेगी या हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, फिर 50 साल से ऊपर लोगों को, फिर 50 से नीचे लोगों को। तो अभी बहुत लंबा सिलसिला है। अब 134 करोड़ लोग हम हिंदुस्तान में हैं, तो थोड़ी पेशेंस रखिए और अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज ना करिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचे। मेरे आसपास स्फीयर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थक चुके हैं, बोलते हैं अब हमसे नहीं होता है, अब जो होना है वो हो। तो जो होना है जो वो हो, ये फिनोमेनन बिल्कुल भी आपके हक में नहीं है कि आप ये करें, बिकॉज आप खुद को नुकसान तो पहुंचाएंगे ही,
औरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो अगर आप इंसानियत पे जरा भी विश्वास रखते हैं तो अपने जरिए किसी और को नुकसान ना पहुंचने दें, इसके लिए आप बहुत ध्यान रखें। बिल्कुल, और वक्त यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है, वक्त ज़्यादा इजाज़त नहीं देता है। आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे और आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, फोक संगीत के ज़रिए व्यूअर्स को मुलाहिजा करने के लिए और लुत्फ़ अंदोज़ दिलाने के लिए। साथ ही साथ निम्मी रस्तोगी साहिब, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभय साहब, आपका भी शुक्रिया हमारे साथी बनने के लिए इस प्रोग्राम में। फ़िलहाल मुझे दीजिए चलती रहेगी ज़िंदगी में इजाज़त, कल फिर होगी मुलाकात। आदाब।